अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद ही लंदन से चेन्नई आने वाले एक प्लेन की थोड़ी सी दिक्कत की वजह से उसको तुरंत लैंडिंग करना पड़ गया। उसी के अगले दिन ही 16 जून एक एयरक्राफ्ट बोइंग 707 जो हांगकांग से उड़ान भर रही थी, जिसकी टेक्निकल एरर की वजह से उसको भी इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। एक ही हफ्ते के अंदर बोइंग कंपनी की 3 प्लेन में कुछ गड़बड़ी दिखने को मिला और इसका खामियाजा पहले हमने देख चुके हैं, वो है अहमदाबाद की प्लेन क्रैश। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक ही है या फिर इसके पीछे का राज कुछ और है? एयर इंडिया की माने तो उसकी दिक्कतें तो खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे 17 जून की रिपोर्ट देखे तो AIR 915 जो दिल्ली से दुबई जाने वाला था कैंसिल, AIR 153 जो दिल्ली से वियतनाम जाने वाला था कैंसिल, AIR 143 कैंसिल और AIR 159 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाले थे, ये प्लेन भी कैंसिल कर दिया गया 17 जून को। क्रैश इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आने में अभी समय बाकी है, लेकिन एक्सपर्ट फुटेजेस को देखकर उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पर डुअल इंजन फेलियर हुआ है 110%। यहाँ पर गलती थी एयर इंडिया की, लेकिन इसके बाद भी बोइंग कंपनी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। बोइंग कंपनी सालों से सच और फ्रॉड को छुपाने में लगी हुई थी। AIR 171 की इन्वेस्टिगेशन बोइंग कंपनी को पूरी तरीके से क्रश कर सकती है। बोइंग कंपनी की प्लेन 787 जिसको वो सबसे सेफेस्ट प्लेन मानता था और वो सेफेस्ट प्लेन देखकर बेच रहा था, अब उनके ऊपर भी सवाल उठना चालू हो चुका है। 2013 में अल जजीरा ने एक बोइंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया और इसी के बाद ही यहाँ पर कुछ अनोखा चीज दिखने को मिला। वो ये है कि जब फैक्ट्री वर्कर से पूछा गया कि तुम इस प्लेन में ट्रैवल करने के लिए पूरे संतुष्ट हो, तब ये आंसर सुनने को मिला। Did you fly in one? No. You won't fly in one. Would you fly one of these planes? प्लेन की मजबूती ऐसी थी कि प्लेन की वर्कर भी चढ़ने से मना कर रहा है, तो सोच ही सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो जा रहा है। पिछले साल अमेरिका कांग्रेस के सामने मिस्टर ब्लू साफ कुछ बताया तो ये बताया, आप सुन लीजिए। I found gaps exceeding the specification that were not properly addressed 98.7% of the time. I want to repeat that. 98.7% of the time, the gaps that they were supposed to be shimmed, they were not. और शायद 98.7% से भी ज़्यादा एफिशिएंट के साथ विसल ब्लो और रेगुलेटर को चुप कराने का काम किया और धंधा चालू रखना जारी रखा। लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अगर सही रिपोर्ट क्या निकल के आए और बोइंग कंपनी पूरा डेथ हो सकता है अहमदाबाद क्रैश की रिपोर्ट के बाद, ये हिला के रख देगी पूरे बोइंग कंपनी को। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग कंपनी के जो CEO है वो अभी पेरिस में अपना शो मतलब प्लेन शो नहीं दिखाएगा। बोइंग कंपनी ये सोच रहा था कि इंडिया से भारी भरकम ऑर्डर उठाया जाए, लेकिन अहमदाबाद की प्लेन क्रैश के बाद लगता है पासा पलट गया है और कुछ और नया चीज होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन क्रैश की बात नहीं हो रहा है, बोइंग कंपनी की लगातार गाफिलती की वजह से जो घटना घट जा रहा था उसका एक शो ऑफ है, मतलब दिखा दिया अहमदाबाद की प्लेन क्रैश ने। बोइंग कंपनी की और भी कुछ गाफिलती की जो चीज़ हुई है वो अभी सामने देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले 2013 जनवरी में जापान में बैठे बैठे एक प्लेन में आग लग जाती है। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि बोइंग 787 वहां पर लिथियम बैटरी की वजह से वो बैठे बैठे आग लग गई है। ये मामूली चीज पहले पता लग सकता था अगर बोइंग ने छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान देती और उसको अगर सही करने की कोशिश करती, लेकिन वो कोई कोशिश ही नहीं की। और उसके बाद इथियोपिया की एयरलाइन में भी इस तरह की आग लग गई थी बोइंग कंपनी की एक प्लेन में। और इसके बाद 2024 में बोइंग कंपनी की एक प्लेन क्रैश होते होते बच गया है और वहां पर 50 लोग घायल हो चुका है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा है कि एक स्विच की मिसहैप की वजह से ये दुर्घटना घट गई थी। ये सब तो छोड़िए, बोइंग कंपनी की एक प्लेन में उड़ते उड़ते उसका दरवाजा ही उड़ गया
अब बताओ इसमें गलती क्या थी। यहाँ पर बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि बोइंग में जब ये प्लेन तैयार हो रहा था वहाँ पर बोल्ट्स मिसिंग फ्रॉम डोर हुआ था और इसके चलते ही प्लेन का दरवाज़ा सीधा उड़ गया। पिछले साल तो एक प्लेन के बोइंग कंपनी की एक प्लेन में उड़ते उड़ते उसका नीचे का पहिया ही टूट के नीचे गिर जाती है। तो इन सारे पिछले के हिस्ट्री के अगर माने तो बोइंग कंपनी की बहुत सारे फॉल्ट है और अहमदाबाद की प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने नहीं आया है। पता नहीं क्या आएगा। तो बोइंग कंपनी को अगर मार्केट में टिका रहना है अच्छी तरीके से तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट के अनुसार उसको ठीक करना पड़ेगा, उनके सब इंजीनियर्स को और उनके जो सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कुछ नए एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।